आपको क्या लगता है वही लोग करा रहे हैं सब वीडियो? आपने देखा नहीं है कि उनके खुद विपक्ष के नेता के जनता स्वीकार नहीं किया तो अपने पिता को भी बुला लिया, और पिता भी आए और पिता और पुत्र को भी जनता नकार रही है। तो एनडीए गठबंधन के हमारे नेताओं को फर्जी फोटो लगा करके और चुनाव में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्निशन। कल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ नेतागण अब भी वहां डेरा डाले हुए हैं और वहां शराब और साड़ी के माध्यम से वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसका पलटवार करते हुए बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा है कि वोटरों को लुभाने का काम उनके पिताजी के शासनकाल में हुआ करता था। जब पिता और पुत्र को जनता ने नकार दिया तो अब फर्जी तरीके से एनडीए के नेताओं की तस्वीर लगाकर पैम्पलेट बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वीडियो वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुद ही वो वीडियो बना करके और इस प्रकार के झूठा आरोप लगा रहे हैं। राजद को हार का डर है, इससे वो बौखला गई है। कल मतदान है, जनता जवाब देगी। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, सुनवाते हैं आपको। भ्रमित किया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, साड़ी देकर दारू देकर के लुभाया जा रहा है। अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है। हम बिहार प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार को सर्वविदित है कि उनकी सरकार में क्या होता था। ये उन्हीं की सरकार में शुभारंभ हुआ था। ये तो एनडीए की सरकार ने उस चीज़ को प्रतिबंध लगा दिया। खाना पीना ऐसे जो गलत कामों में संलिप्तता थी उसको सरकार ने रोक लगाई। मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने फिर पर्दे के पीछे वो खेल करके एनडीए सरकार को बदनाम करने का एक साजिश को चक्र चली जा रही है। आपको क्या लगता है वही लोग करा रहे हैं सब वीडियो? आपने देखा नहीं है कि उनके खुद विपक्ष के नेता के जनता स्वीकार नहीं किया तो अपने पिता को भी बुला लिया, और पिता भी आए और पिता और पुत्र को भी जनता नकार रही है। तो एनडीए गठबंधन के हमारे नेताओं को फर्जी फोटो लगा करके और चुनाव में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी पिता पुत्र के चेहरा जब काम नहीं आया तो एनडीए के हमारे नेताओं को तस्वीर लगा करके हैंडबिल बंटवाया जा रहा है। तो जो आपने आरोप लगा रहा है, मुझे लगता है कि उन्हीं के द्वारा ये कहीं ना कहीं बांट करके और एनडीए को दिग्भ्रमित करने का एक साजिश और चक्र चली जा रही है। विपक्ष उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, कह रहे हैं कि जीत तो हमारी तय है, लेकिन एनडीए सरकार हार के डर से हथकंडे अपना रही है। डीएसपी को सपना देखने के लिए सब लोग स्वतंत्र है। आप लोगों के माध्यम से भी दिखाया गया था कि 15 अगस्त को ही गांधी मैदान में झंडा फहराने के लिए वो तैयार थे, लेकिन बिहार के तमाम जनता देखी कि 15 अगस्त को झंडा कौन फहराया। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फहराया। तो ख्याली पुलाव पकाना कोई गलत बात नहीं है। जनता जान चुकी है कि झूठ बार बार बोल करके यानी अब काम चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता आश्वस्त है कि एनडीए की सरकार में ही रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सब हम सम्मानित जनता को भला होने वाला है। विपक्ष में कुछ मिलने वाला नहीं है। कल डीएसपी को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था और इसके बाद फिर कार्रवाई हुई। अब वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ये तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र है, निकाय है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का ये काम होता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की उनकी संज्ञान में आई थी, चुनाव आयोग को संज्ञान में दिया, चुनाव आयोग कार्रवाई भी किया, तो मुझे लगता है कि उनके शासनकाल में जो हुआ था वैसे चाह रहे हैं तो एनडीए की सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई गड़बड़ करने वाला नहीं है। जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि गड़बड़ कराने के इरादे से इस तरह का आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। लेकिन कल ही मतदान करना है और मतदाता मन मिजाज बना करके बैठी हुई है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही पक्ष में मत देना है। मंत्री जी, गोवा में प्रशांत किशोर आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में विपक्ष के नेता के साथ हम सब लोग मिलकर के बिहार की खूबसूरती है। बिहार का जब बात आती है तो हम सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। तो प्रशांत जी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार को भला चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो बिहार से तो बाहर है नहीं। तो एनडीए के बारे में उनको भली भाली मालूम है कि एनडीए देश का और प्रदेश के नेता अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम की प्रशंसा करना अच्छी बात है। ठीक है। तो आपने सुना कि जनक राम का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो वीडियो दिखा रहे हैं वो फर्जी तरीके से खुद ही बनवा करके वायरल करवा रहे हैं और जनता यह सब कुछ जान चुकी है और कल कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। अब जनता जवाब क्या देती है, दोनों सीट किसके नतीजे में आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कॉर्निशन। धन्यवाद।